कहानी की शुरुआत में दो आदमी अंधेरे में किसी जंगल में जा रहे हैं। लगता है वो किसी चीज को ढूंढ रहे हैं। अचानक से एक भेड़िया उन पर अटैक कर देता है और उन दोनों को मार देता है। फिर कट करके अगले सीन में हम दो लोगों को और एक कुत्ते को कार में कहीं जाते हुए देखते हैं। जो इस मूवी की हीरो है, इसका नाम मर्जीनिया है और साथ में उसका पति जैक है और उस कुत्ते का नाम लैरी है। वो कहीं अपने अंकल के पुराने घर में शहर से दूर एक दूसरे के साथ टाइम बिताने के लिए जा रहे होते हैं। रास्ते में वो किसी स्टोर में रुकते हैं जहां से वो अपने लिए जरूरी सामान खरीदते हैं। स्टोर के मालिक का नाम जॉन है। वो मर्जीनिया को बताता है कि वो उनके अंकल के बहुत अच्छे दोस्त थे और उनके बारे में पूछता है। इतने में किसी आदमी के साथ जैक का झगड़ा हो जाता है। जैक बहुत गुस्से वाला आदमी है, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है। मर्जीनिया उसे वहाँ से ले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपने अंकल के घर में पहुँच जाते हैं जो कि एक जंगल के बीचों बीच है। फिर वो अपना सामान रखते हैं। मर्जीनिया खाने के लिए कुछ बनाती है। जैक बिजली ना होने के कारण जनरेटर को चलाने जाता है। जनरेटर चलाते ही लाइट आ जाती है। फिर वो नोटिस करते हैं कि लैरी नहीं दिख रहा, तो वो उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं जहाँ उन्हें लैरी के पंजे के साथ साथ बड़े पंजे दिखते हैं। इतने में लैरी आ जाता है। घर आकर मर्जीनिया जैक से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो पंजे के निशान किसके होंगे। जैक कहता है मुझे तो तेंदुए बालू के लगते हैं। फिर वो डिनर कर रहे होते हैं और इतने में जनरेटर का ऑयल खत्म हो जाता है। फिर से लाइट चली जाती है। फिर दोनों में रोमांस शुरू हो जाता है और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि मर्जीनिया खिड़की से बाहर कुछ देख रही होती है और जैक भी वहां आ जाता है। फिर खिड़की तोड़कर वही भेड़िया उन पर अटैक कर देता है और जैक के हाथ पर काट लेता है और जैक वहां से भाग जाता है। वो भेड़िया मर्जीनिया पर अटैक करने ही वाला होता है कि इतने में लैरी उस पर झपट पड़ता है और वो भेड़िया वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर के बाद फिर जैक अंदर आता है। उसके हाथ से खून बह रहा होता है। मर्जीनिया उसे उसी स्टोर पर लेकर जाती है जहां से उसने सामान खरीदा था। स्टोर मालिक जॉन रात में उन दोनों को देखकर दरवाजा खोल देता है और फोन से डॉक्टर को बुलाता है। फिर डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर का नाम लेलेड है और जैक के हाथ में मरहम पट्टी करता है और जैक को कुछ रेबीज के टेस्ट करवाने होंगे और जैक को अकेले में कह कर जाता है कि अब से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। डॉक्टर उसे कुछ मेडिसिन देकर चला जाता है ताकि उसे पेन ना हो। मर्जीनिया जैक से कहती है हमें वापस जाकर लैरी को ढूंढना होगा। लैरी ने ही मेरी जान बचाई है। लेकिन जैक कहता है मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। फिर मर्जीनिया जैक को मना लेती है और फिर से दोनों उसी घर में वापस लैरी को ढूंढने के लिए जाते हैं। लैरी घर पर नहीं होता। फिर वो उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं लेकिन लैरी जंगल में नहीं मिलता। फिर दोनों वापस घर में आ जाते हैं। फिर जैक घर में कुछ खाने के लिए बना रहा होता है। मर्जीनिया उसे देखकर कहती है अच्छे से पकाना, क्योंकि जैक ने इससे पहले कभी भी कुकिंग नहीं की थी। लेकिन जैक चिकन के पीस का एक टुकड़ा ही पकाता है और बाकी का सारा कच्चा ही खा जाता है। फिर मर्जीनिया जैक से कहती है कि जब तक लैरी वापस नहीं आ जाता हम यहीं रहेंगे। जैक कहता है कि लैरी ठीक होगा और कभी भी वापस आ सकता है। मर्जीनिया कहती है कि हमें बाहर जाकर लैरी को ढूंढना चाहिए। जैक कहता है कि ठीक है, मैं लैरी को ढूंढने के लिए बाहर जाता हूँ, तुम घर पर ही रहना। जैक अपनी कार लेकर लैरी को ढूंढने जाता है। रास्ते में वो लैरी चलाता हुआ जाता है। फिर हम देखते हैं कि जैक की हालत कुछ खराब होने लगती है क्योंकि वो पूर्णिमा की रात थी। दरअसल जैक को जिस भेड़िए ने काटा था उसे श्राप मिला होता है कि वो जिस भी इंसान को अपने दांतों से काटेगा लेकिन जान से नहीं मारेगा, वो पूर्णिमा की रात को भेड़िए के रूप में बदल जाएगा। फिर हम देखते हैं कि जैक की कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो एक पेड़ से टकरा जाती है। फिर हम देखते हैं कि जैक अब पूरी तरह एक भेड़िए में बदल गया है। कट करके दिखाते हैं मर्जीनिया के घर के बाहर एक लड़का बिना कपड़े के जख्मी हालत में पड़ा होता है। मर्जीनिया उसे अंदर लेकर जाती है। उसे उसका नाम पूछने पर वो लड़का कुछ नहीं बोलता, जैसे वो बोल ना सकता हो। मर्जीनिया कहती है कि मेरे पति जैक गाड़ी लेकर आने वाले हैं, फिर हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। उधर हम देखते हैं कि उस जंगल में वो लड़का जिसके साथ स्टोर में जैक का झगड़ा हुआ था और उसकी गर्लफ्रेंड कैंप में रोमांस कर रहे होते हैं कि अचानक जैक उन पर अटैक कर देता है और उस लड़के को मार देता है। उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वो अचानक गिर जाती है और जैक उसे मार देता है। अगली सुबह जैक घर पर सिर्फ पैंट में वापस आता है। उसकी बॉडी पर जख्म होते हैं। मर्जीनिया के पूछने पर जैक कहता है कि जे शायद इन्फेक्शन की वजह से खून बह रहा है। फिर जैक वहाँ पड़े पानी को देखकर पूछता है कि तुम्हें भी चोट लगी थी क्या। मर्जीनिया उसे बताती है कोई लड़का बिना कपड़े के जख्मी हालत में जहाँ आया था लेकिन अब पता नहीं कहाँ चला गया, ये उसी का खून है। वो कहती है हमें बाहर जाकर देखना चाहिए, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो, कहीं वो किसी तालाब में डूब ना रहा हो।
हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। लेकिन जैक सारी बात हम पर आ जाएगी जैक कहकर मर्जीनिया को रोक देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लैरी घर में वापस आ चुका है। फिर मर्जीनिया और जैक कार के पास जाते हैं लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। फिर लैरी अचानक भागकर किसी सफेद गाड़ी के पास आता है। फिर वो आगे उस कैंप पे जाता है जहाँ जैक ने उस लड़के को मारा था, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं होता। लैरी आगे जाकर उस लड़की के पास जाता है जिसे जैक ने मार दिया था। मर्जीनिया को उस लड़की की डेड बॉडी के पास जैक की शर्ट मिलती है जिससे वो समझ जाती है कि इसको जैक ने मारा है। लेकिन जैक कहता है ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो नहीं मानती और जैक उस पर गुस्सा हो जाता है। मर्जीनिया जान बचाकर उसी घर में वापस आ जाती है और घर के सारे दरवाजे लकड़ी से बंद कर देती है और चाकू वगैरह लेकर एक जगह बैठ जाती है। इतने में वहाँ एक व्यक्ति आता है जो पहले सीन में स्टोर पर दिखाया गया था। वो डॉक्टर नील्ड का दोस्त है। वो जैक के बारे में बात करने आया था। वो मर्जीनिया उसकी आंटी अंकल के बारे में बात करता है। वो जैक के नेचर के बारे में पूछता है। इतने में वहाँ जैक आ जाता है। वो जैक और मर्जीनिया को बताता है कि आप पर किसी भेड़िए ने अटैक किया था, जिसके बाद जैक की बॉडी में फिजिकल ट्रांजैक्शन हुआ है। वो उसे पूछता है कि भेड़िए ने तुम्हें कहाँ काटा था। जब वो जैक वो घाव दिखाता है लेकिन वो घाव नहीं होता। दरअसल ये व्यक्ति भी उसी शराब से पीड़ित है। वो बताता है कि हमारी पूरी टीम है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। हमारी टीम को जिनको तुमने मारा है उन सभी का जवाब देना होगा। इतने में जैक उसके सिर पे हथौड़ी मारता है और वो बेहोश हो जाता है। जैक उसे मारकर दफनाने वाला होता है क्योंकि वो व्यक्ति और पूरी भेड़िया टीम उसे मारने वाली थी। ये सब देखकर मर्जीनिया वहाँ से ऊपर भाग जाती है। जैक उसे समझाने की कोशिश करता है। फिर जैक मर्जीनिया को मारने वाला होता है कि लैरी आकर उस पर अटैक कर देता है। इतने में जैक भेड़िए में बदल जाता है। फिर हम देखते हैं कि वही बिना कपड़े वाला लड़का जैक को मारता है। इतने में जैक फिर से उठकर उस लड़के पर अटैक कर देता है। मर्जीनिया उस पर चांदी के सिक्के का डब्बा फेंकती है जिससे जैक का शरीर जलने लगता है। मर्जीनिया वहाँ से भागकर अपनी कार में चढ़ जाती है। जैक भी वहाँ आ जाता है। मर्जीनिया किसी तरह जैक को उस गाड़ी में बंद कर देती है और पूरी गाड़ी को जैक के साथ ऑयल से जला देती है। फिर मर्जीनिया उस लड़के के साथ घर में वापस आती है। इतने में जिसे जैक ने थोड़ी से मारा था वो भी पूरी तरह भेड़िया बन चुका होता है। वो उठकर उस लड़के पर अटैक कर देता है। मर्जीनिया एक चांदी का सिक्का उठाकर उस भेड़िए के माथे पर लगा देती है। दरअसल वो नंगल लड़का मर्जीनिया का कुत्ता लैरी ही होता है जो इंसान के रूप में बदल जाता है। फिर मर्जीनिया जैक के साथ उस आदमी को भी गाड़ी में सदा के लिए जला देती है। फिर हम मर्जीनिया को उस स्टोर पर देखते हैं जहाँ जॉन और उसका छोटा भाई होते हैं। दरअसल ये सभी भेड़िया ही हैं। वो मर्जीनिया को तुम अब हमारी टीम का हिस्सा हो कहते हैं और मर्जीनिया अब मेरा जहाँ आना जाना लगा रहेगा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इस तरह इस मूवी का दी एंड होता है। तो आपको मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।